हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्व और उनके अयस्क। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए हम इस वीडियो में वही धातु डिस्कस करेंगे जिनके अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम के कौन कौन से अयस्क हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट की। सोडियम कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। अब यहाँ पे सोडियम है और कार्बोनेट है तो कार्बन आ जाएगा। अब इसके सिमिलर एक फॉर्मूला और है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे देखिए सल्फेट आ गया तो क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। तो Na2SO4 और 10H2O, ये दोनों सूत्र जो हैं एक ही जैसे हैं, तो ये एक साथ आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2 और 3। चौथा आपको याद रखना है बोरेक्स। तो आपको बोरेक्स का सूत्र याद नहीं रखना है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा बोरेक्स का सूत्र। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बोरेक्स जो है किसका अयस्क है? सोडियम का है। अगला देखते हैं हम पोटेशियम की। तो यदि मैं बात करूँ पोटेशियम की, तो यहाँ पे देखिए सोडियम की बात की थी, सोडियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम का K और Cl, तो KCl हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? K2CO3। और फिर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3। वैसे आप सोडियम नाइट्रेट भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये याद हो गए होंगे। और अगला देखते हैं, यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का आपको सूत्र एक ही याद रखना है, जैसे मैग्नेसाइट। क्या है? मैग्नेसाइट। यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होता है? एक होता है मैग्नीज, Mn, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यदि ध्यान से याद नहीं रखोगे तो ये मैग्नेसाइट जो है वो मैग्नीज का याद रख लोगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का है और इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। और 3 और हैं, उनके फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं, जैसे डोलोमाइट और कार्नेलाइट और उसके बाद में एप्सम साल्ट। ये जो है सभी किसके हैं? मैग्नीशियम के। ये 4 आपको याद रखने हैं, लेकिन सूत्र एक का ही याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो आप सभी को पता है एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। और दूसरा आपको याद रखना है जिप्सम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिप्सम। तो जिप्सम जो है किसका अयस्क है? ये आपका कैल्शियम का। लेकिन एग्जाम में जिप्सम किसका अयस्क है ये नहीं पूछा जाएगा। तो हर बार क्या पूछा जाता है? जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि यहाँ से जो है 1.5 जो है वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो दोनों फॉर्मूला हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आगे हम देखते हैं, कॉपर के भी काफ़ी अयस्क हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जनरली एक तो क्यूप्राइट एक तो ये पूछा जाता है क्यूप्राइट, इसका फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता, लेकिन Cu2O ये होता है क्यूप्राइट का फॉर्मूला, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। और उसके साथ में एक मेलेकाइट, बस ये दो ही पूछे जाते हैं कॉपर के, तो ये दो ही नाम आपको याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेलेकाइट। तो मेलेकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अयस्क है, बॉक्साइट, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बॉक्साइट। ये सभी को याद होगा मुझे उम्मीद है। एक होता है आपका कोरंडम, इसका फॉर्मूला तो सिंपल ही है, क्या होता है Al2O3, यानी कि Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, एलुमिना। तो इसी का दूसरा नाम है कोरंडम, या फिर इसे नीलम भी बोलते हैं, नीलम भी इसी का नाम है। और बॉक्साइट का सूत्र क्या हो जाएगा, यदि इसी एलुमिना में दो वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी कि Al2O3 2H2O, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, और यदि एक वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डायस्पोर। तो ये हो जाएगा Al2O3H2O। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक होता है आपका क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट भी किसका है, एल्यूमिनियम का, Na2AlF6। वैसे ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको पूछेंगे कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। यदि मैं बात करूं सीसा की, सीसा को हम क्या बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं। तो इसका एक ही अयस्क आपको याद रखना है, गैलेना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेड सल्फेट, PbS। और उसके बाद में हम बात करते हैं चांदी की, जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। यदि हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का हो जाएगा अर्जेंटाइट। एक ही नाम आपको याद रखना है, अर्जेंटाइट। और इसका फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, Ag2S। वैसे आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है। अगला देखते हैं जिंक। जिंक का आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला हो जाएगा आपके जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है ZnS। और दूसरा हो जाएगा कैलामिन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिंक ब्लेड में जिंक नाम आ रहा है, इसलिए आप सभी को पता चल जाएगा, तो इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं। लेकिन कैलामिन, तो कैलामिन जो है ये किसका अयस्क है, जिंक का, जिंक कार्बोनेट, यानी कि ZnCO3 इसका फॉर्मूला होता है। एक होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिसका नाम है जिंकाइट, ZnO। ये 3 अयस्क किसके हैं, जिंक के। और उसके बाद में आता है आपका मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। तो मरकरी का कौन सा हो जाएगा, एक ही होता है, सीनेबार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सीनेबार को सीनेबारा याद रखोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा कि किसका है, पारा यानी कि पारा, तो मरकरी हो जाएगा। और इसको HgS, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। और ये होता क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंदूर,
तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंदूर का सूत्र क्या होता है। तो HGS, जिसे हम सीने बार भी बोलते हैं, और किसका अयस्क है, मरकरी या फिर पारा। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का सूत्र होता है Mn। इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अयस्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट, तो ये किसका अयस्क है, मैग्नीज का। और इसका सूत्र जो है वो बहुत छोटा है, मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि MnO2। एक होता है मैग्नाइट, मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नाइट है सिर्फ, मैग्नाइट। तो मैग्नाइट का जो सूत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, Mn2O3H2O, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पायरोलूसाइट, इसको आपको डेफिनेटली याद रखना है। फिर हम बात करते हैं लोहे की। तो लोहा जो होता है, लोहा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, टाइट, कई जगह हेमाटाइट या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। देखिए ये मैग्नेटाइट है और ये मैग्नाइट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है सीडेराइट, सीडेराइट, और एक होता है आयरन पाइराइट्स। तो आयरन पाइराइट्स में आयरन आ रहा है नाम, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। तो मेन तो ये तीन ही है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। अब इनके फॉर्मूले जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, Fe3O4, यानी कि यहाँ पे फेरस का भी मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी ज़्यादा। और सीडेराइट FeCO3, FeCO3, C यानी कि कार्बन और C से सीडेराइट, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो तीनों के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट FeCO3। फिर हम बात करते हैं सोना, AU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो अयस्क हैं, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। एक होता है कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, और दूसरा होता है सिल्वेनाइट्स, सिल्वेनाइट्स। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें सिल्वर जैसा नाम आ रहा है, तो इसमें सोना और चांदी दोनों होते हैं, तो ये सिल्वर में भी आ सकता है और आपका सोने में भी आ सकता है, तो सिल्वेनाइट्स इसका नाम है। फिर हम बात करते हैं कैडमियम की। तो कैडमियम का एक ही आपको याद रखना है, और वो कौन सा है, तो कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट। और ग्रीनोकाइट का सूत्र क्या हो जाएगा, CDS, कैडमियम सल्फेट। फिर हम बात करते हैं टिन की, और टिन का अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट। क्या हो जाएगा, कैसीटेराइट। इसका फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं SnO2, बस आपको नाम याद रखना है, कैसीटेराइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सभी के सभी अयस्क समझ में आए होंगे, और जो भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखाए हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये लाल वाला जो बटन है यहाँ पे सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।